नमस्कार दोस्तों। आज 17 नवंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसके साथ हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है, वार काउजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग। G20 G20 के देशों का जो सम्मेलन था उसका लास्ट दिन था और उसी में कहा गया है कि ये जॉइंट स्टेटमेंट है कि यूक्रेन वार वाज काउजिंग इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एंड इनसिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड एंड द थ्रेट ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन इनएडमिसेबल, है ना। तो एक तरीके से यह दिखाया गया था कि क्या नुकसान है या क्या जो चिंता का विषय है ये। पर दोस्तों, ऐसे सम्मेलन कहने को तो बहुत हैं या बहुत ही बड़े सम्मेलन हैं, लेकिन इन सम्मेलनों का कोई प्रभाव बहुत ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, ये सम्मेलन एक चेन की तरह होते हैं और एक मिलने जुलने का स्थान या ट्रेड एग्रीमेंट या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे बात सुलझाने का प्रयास किया जाता है। पर ये जो सम्मेलन है वो एक चाय पार्टी बन के रह गए हैं, टी पार्टी बन के रह गए हैं। या फिर जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपने देखा होगा गांव में कोई सभा होती है, तो जो सभा होती है या कोई मीटिंग होती है तो उसमें मुख्य कार्यकर्ता 3 4 या 5 लोग ही होते हैं, है ना। बाकी के लोग तो भीड़ जुटाने के लिए आते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे चीन और अमेरिका मुख्य हो गए और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा का पूरा G20 घूम रहा है। तो दरअसल कॉमन साझा मुद्दों के बारे में बात नहीं करती है। जैसे आपने देखा होगा सी जिनपिंग ने ट्रूडो से बहुत अच्छे से, कनाडा के जो चीफ हैं, उनसे बहुत अच्छे से बात नहीं करी, है ना। बहुत एकदम ऐसे बात की जैसे कि वो तानाशाह हैं या पूरे विश्व पे उनका राज हो, इस तरीके की बातें की। तो एक तरीके से कुछ लोगों का राज चलता है या कुछ लोगों की टी पार्टी हो गई है ना। तो इनका बहुत ज़्यादा कुछ निकलना है नहीं, लेकिन फिर भी एक मंच है जहाँ पे हम चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। अब इसमें एक गांव में मैंने कहा 3 4 5 लोगों में, और एक जो है वो बहुत बड़ा हेड है वो भी, और उसने आया ही नहीं क्योंकि उसके दुश्मन सब यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसा गांव में भी होता होगा आपके, है ना, कि वो आया नहीं। तो ये जो कौन है, रसिया, है ना। रसिया ने सरगई लावरोव को भेज दिया, व्लादिमीर पुतिन आए ही नहीं। क्या जाके करेंगे हम वहाँ, है ना। तो इस तरीके की बातें होती हैं। और आप, मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी सम्मेलन को या किसी भी बड़े मंच को आप बिल्कुल छोटे से समझिए, बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि एक गांव में जो पंचायत होती है और ये जो वैश्विक स्तर पे पंचायत होती है, बहुत अंतर नहीं होता। अंतर क्या होता है कि कोई देश का प्रतिनिधित्व करता है और कोई यहाँ पे घर का प्रतिनिधित्व करता है। बात वही होती है ना। हम लोग गांव में यदि पंचायत करते हैं तो गांव के हितों की बातें करते हैं कि भाई पानी यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पे सड़क में पानी जल जमाव हो जाता है ना। जो सड़क है वो एकदम से कुछ ही दिन पहले बनी थी, टूट गया। तो यहाँ पे क्या बातें होती, कार्बन टैक्स, कार्बन के बारे में, व्यापार के बारे में कि आपने ढील नहीं दी, है ना, आपकी कंपनी ऐसे कर रही है। ये इस प्रकार की ही चीज़ें चलती हैं। तो ज़्यादातर जो होता है मामला वो इकोनॉमिक्स होता है। तो ये आदि आपने बेसिक जान लिया या ये बेसिक समझ लिया तो आप बहुत आसानी से इनको, कभी भी मीटिंग्स कोई होती है तो आप उसे समझ सकते हो। अब एक जो नई बात है वो है कार्बन बॉर्डर टैक्स। अभी COP27 चल रहा है, आपने देखा ही होगा, है ना। COP27 शर्म शेख में चल रहा है। तो COP27 जो जलवायु परिवर्तन पर है, उसने यूरोपीय संघ ने कहा है कि कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया जाए, जिसका बेसिक देश कौन कौन है, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना, इन्होंने बहुत अच्छे से विरोध किया है। क्यों विरोध किया है आप समझिए। यूरोपीय देश कह रहे हैं कि आप जो सामान बनाओगे उसमें कितना कार्बन एमिशन हुआ है, CO2 कितना एमिशन हुआ है, उस उत्सर्जन कितना हुआ है, उसी के हिसाब से हम बॉर्डर में टैक्स लगाएंगे। मतलब जितना कार्बन उत्सर्जन कम उतना कम टैक्स या टैक्स फ्री, है ना। ये लगाने की बात की जा रही है। अब ये समझिए कि ये जो बेसिक देश हैं वो कैसे देश हैं, विकासशील देश हैं। अभी ये विकास कर रहे हैं और फॉसिल फ्यूल पे बहुत हद तक निर्भर करते हैं, है ना। फॉसिल फ्यूल पे
बहुत हद तक निर्भर करते हैं। तो जब फॉसिल फ्यूल पे बहुत हद तक निर्भर करते हैं तो क्या होगा, कार्बन एमिशन होगा, और आप उस पर ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो इसका मतलब है कि आप निर्यात बंद करवाना चाहते हो या अपने बाजार बंद करना चाहते हो किसी टेक्निकल रूप से, और इसी का विरोध किया जा रहा है। मतलब यू अपने सामान बेचेगा लेकिन वह अपने दरवाजे बंद कर लेगा, किसके लिए, किस तरीके से, तो कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा के। ये जो पंचायत में बड़े लोग होते हैं ना, वो इसी तरीके की चीज़ें करते हैं कि आपके यहाँ हम आ जाएंगे, आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि आपके यहाँ आपके पास कपड़ा नहीं है पहनने को, आप कैसे आएंगे हमारे पास। आपकी पार्टी में हम जा सकते हैं पर आप हमारी पार्टी में नहीं आ सकते क्योंकि आपका स्टैंडर्ड नहीं है हमारे जितने स्टैंडर्ड लोग आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपके यहाँ हम सामान बेच लेंगे लेकिन आप हमारे यहाँ नहीं बेच सकते क्योंकि कार्बन आप एमिशन बहुत ज़्यादा किया। तो इस प्रकार की चीज़ें की जाती हैं, है ना। तो इसी का विरोध किया गया है वैश्विक देशों के द्वारा। ठीक है, अब जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 7 पे। तो पेज नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ पे एक जो न्यूज है ये बहुत बड़ी न्यूज है। अननोन सोर्सेस ऑफ इनकम स्पाइक्ड आफ्टर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड एंट्री, है ना। जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की एंट्री हुई है तो जो पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, इनकी आमदनी में अननोन सोर्सेस बहुत ज़्यादा हो गए। तो क्या बॉन्ड विलेन बन गया है, इसी पे पूरी बात की गई है ना। कि कितना पैसा 2018 में आया था, 17 में आया था, 19 में आया और 20 में आया, तो कितना बढ़ा, इसका एक टेबल दिया गया है। तो यहीं पे हम देखते हैं कि 2018-19 में 1,961 करोड़ आया था और 19-20 में 2,994 करोड़, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो दल लेते हैं, अब तो पहले तो पता होता था कि कौन दल दे रहा है, लेकिन अब पता ही नहीं है। कोई भी जाके अपना केवाईसी करा के बॉन्ड खरीद सकता है और उसको जो सरकार है उसके लिए, मतलब जो पार्टी है उसके लिए बॉन्ड खरीद सकता है और उसको भेज सकता है। तो इसी पे बात की गई है। इसे आप देख लीजिए कि क्या जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो अच्छा है या बुरा है, इसके पक्ष विपक्ष में पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना। किससे इलेक्ट्रल बॉन्ड लेने का अधिकार है, किसके हक में जारी कर सकते हैं, कौन दे सकता है, इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसके बाद जो है हु शुड पे फॉर क्लाइमेट डैमेज, ना, पेज नंबर 8 पे है, एक डिटेल बात की गई है कि कौन पे करेगा, जो क्लाइमेट डैमेज हुआ है उसको, उसकी भरपाई कौन करेगा। At the G20 summit in Bali, rich nations including US, Japan and Canada have pledged 20 billion to wean Indonesia of coal. The US, Japan have led international partners group of mobilize funds from public and private sector support Indonesia's effort to reach carbon neutrality by 2050। लेकिन पूरे विश्व में, ये तो आपने सिर्फ इंडोनेशिया की बात करी कि आप $20 बिलियन वहाँ दे दोगे, लेकिन पूरे विश्व में कार्बन एमिशन जो किया जा चुका है, हमने आज से 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक हम लोग वो ग्राफ देख रहे थे, है ना, ग्राफ देख रहे थे जिसमें दर्शाया गया था कि भारत का जो उत्सर्जन है वो तो बहुत कम है, लेकिन अमेरिका, चीन, है ना, ये यूरोपीय यूनियन, यूरोप, ये चारों जो है भारत से बहुत 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 ज़्यादा आगे। तो आप लोगों ने तो कर लिया और आज भी कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन उसके जो नुकसान हो रहे हैं, उसका जो प्रभाव पड़ रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा, इसी पे बात की गई है। ठीक है, इसके बाद जो है होल्ड अर्जेंट मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल वेस्ट बंगाल, अमित मित्रा अर्जेंट आज FM, पेज नंबर 14 पे। ठीक है, होल्ड अर्जेंट मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में क्या है कि दोस्तों, जीएसटी जो हुआ है तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में करों का बंटवारा होता है ना, करों का बंटवारा होता है। तो उसी पे बात की गई है। फॉर्मर वेस्ट बंगाल मिनिस्टर अमित मित्रा ऑन काउंसिल विच ही अंडरलाइन हैड नॉट बीन कन्वीन्ड लास्ट 4.5 मंथ, जो कि जीएसटी काउंसिल तय करती है, बीच में एक तरीके से पुल का काम करती है। तो उन्होंने कहा है कि जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग है वो 4.5 महीने से नहीं हुई है, ये नहीं होना चाहिए। तो उसी पे बात की गई है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, बस ये देखना है जीएसटी काउंसिल का गठन कैसे होता है और उसके क्या कार्य है, ना, और स्ट्रक्चर देखना है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, और आप ध्यान से पढ़ें और चीज़ों को समझें। यदि आप अभी नए आए हैं इस चैनल पे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबा लें यदि आप बार बार इसे सुनना चाहते हैं कि रोज़ हमें वीडियो प्राप्त मिलते ही, मतलब डलते ही प्राप्त हो जाए, तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन मिले तो उस समय देख लिया कीजिए, क्योंकि 10 मिनट 12 मिनट का समय होता है और इतने में आप बहुत कुछ सीख जाते हैं और आप उसके लिए कार्य भी कर लेते हैं। तो लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।